नाजरीन, ये लम्हा मामूली नहीं। जब पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब इमारात को JF-17 थंडर का पैकेज दिया तो ये सिर्फ हथियार नहीं बल्कि खित्ते में नई ताकत का ऐलान है। एक वाज़ेह पैगाम कि खलीज में अब कमज़ोर कोई मुल्क नहीं रहेगा। ये तैयारे दिफा, तरबियत और मुकम्मल सपोर्ट के साथ आ रहे हैं ताकि हर खतरे का जवाब तेज़ और मौसर हो। इस इक़दाम ने महज फ़ौजी तावन नहीं बल्कि एक मुश्तरका दिफाई फ्रेमवर्क की बुनियाद रखी है जो OIC और आइंदा मुमकिना इस्लामिक नेटो जैसे तसव्वुरात को अमली शक्ल दे सकता है। जब ये तैयारे फ़िज़ा में उठेंगे तो नाजरीन, पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ लफ्ज़ों का नहीं बल्कि अमल का मुल्क है। और अब वो अपने दोस्त मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए वो कदम उठा रहा है जो दुश्मन के दिलों में खौफ बिठा दे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की। एक ऐसा जदीद जंगी तैयारा जो न सिर्फ फिजाओं पर बल्कि दुश्मन के जहनों में भी उड़ान भरता है। ये तैयारा सिर्फ ताकत का मुजाहरा नहीं बल्कि मुत्तहिदा अरब इमारात की सरहदों और अवाम की हिफाजत का पैगाम भी है। जहाँ इसराइल अपनी जारहाना पॉलिसियों के जरिए खित्ते में तनाव बढ़ा रहा है, वहाँ पाकिस्तान ने अपने इत्तेहादी की पुष्ट पर खड़ा होने का फैसला किया है ताकि अगर दुश्मन ने दबाव डालने की कोशिश की तो जवाब सिर्फ जमीनी नहीं बल्कि फिजाई ताकत के जरिए दिया जाए। नाजरीन, मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने हाल ही में ऐलान किया कि मुल्क की फिजाई दिफाई सलाहियत को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत है और पाकिस्तान ने फौरन कदम बढ़ाते हुए JF-17 थंडर का ऐसा पैकेज पेश किया जो मुकम्मल तरबियत, टेक्नोलॉजी, मरम्मत और पुर्जों के साथ मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए महफूज है। ये तैयारा 1.6 मैक की रफ्तार से परवाज करता है, यानी 1970 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा, और इसकी रेंज 1200 किलोमीटर है, जिसे एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के जरिए कई घंटों तक फिजाओं में बरकरार रखा जा सकता है। इसका हथियार निजाम BVR मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बम, PL-12 मिसाइल्स और रात क्रूज मिसाइल से लेस है, जो दुश्मन के कमांड सेंटर्स, बंकर्स और फिजाई हथियारों को तबाह कर सकता है। दोस्तों, ये इक़दाम मुत्तहिदा अरब इमारात की ज़मीनी सरहदों, समुद्री इलाकों और फिजाई हुदूद की हिफाजत के लिए निहायत अहम है, खासतौर पर उस वक्त जब इसराइल की जारहाना पॉलिसियाँ खित्ते में तनाव बढ़ा रही हैं। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब इमारात की फौजी तरबियत के लिए अपने मुशीर और ट्रेनर्स भी भेजे हैं ताकि फिजाई और ज़मीनी दिफा की महारत में इजाफा किया जा सके। इस इक़दाम का मकसद सिर्फ दिफा है, जारियत नहीं, मगर ये वाज़ेह पैगाम भी देता है कि अगर कोई दुश्मन खित्ते में दखल अंदाजी करे तो जवाब मुकम्मल और फौरन होगा। इस सूरत हाल को मजीद अहमियत OIC में हालिया इस्लामी नेटो की बातों से भी मिलती है। कतर में मुनक्कदा 40 मुस्लिम ममालिक की कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ मिलकर ये तजवीज़ पेश की कि एक इस्लामी नेटो तश्कील दी जाए जिसके तहत अगर किसी भी मुस्लिम मुल्क पर हमला होता है तो तमाम ममालिक उसे अपने खिलाफ हमला तसव्वुर करें। पाकिस्तान ने अपनी जिम्मेदारी का इजहार करते हुए कहा कि वो इस नेटो में फाल किरदार अदा करेगा और मुत्तहिदा अरब इमारात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन तावन फराहम करेगा। ये कदम इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान सिर्फ अपने मुल्क की हिफाजत नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम ब्लॉक की हिफाजत के लिए तैयार है। नाजरीन, JF-17 थंडर मुत्तहिदा अरब इमारात के समंदरी रास्तों, सहराई इलाकों और सरहदी चौकियों में तैनात किया जा सकता है ताकि किसी भी मुमकिना इसराइली या दीगर दुश्मन की जारहियत का फौरी जवाब दिया जा सके। इसराइल के मुसलसल खतरात, UAV हमले और एयर स्ट्राइक की धमकियां खित्ते में कशीदगी पैदा कर रही हैं और पाकिस्तान की ये पेशकश मुत्तहिदा अरब इमारात को एक मजबूत दिफाई ढाल फराहम करती है। इस ब्लॉक में पाकिस्तान की एटमी सलाहियत, फिजाई फौज की जदीद टेक्नोलॉजी और JF-17 की फौरी रिस्पॉन्स सलाहियत शामिल है जो दुश्मन को फैसला कुन नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब इमारात के अफवाज के तरबियती सेशंस में पाकिस्तान के तजर्बाकार पायलट्स और दिफाई माहिरीन हिस्सा ले रहे हैं ताकि न सिर्फ तैयारे की फ्लाइंग सलाहियत बढ़ाई जाए बल्कि जदीद हथियारों के इस्तेमाल की महारत भी दी जाए। ये तरबियत फिजाई और ज़मीनी दिफा की दोनों जहतों को मजबूत बनाती है और किसी भी मुमकिना दुश्मनी की सूरत में फौरी और मौसिल जवाब देने के काबिल बनाती है। ये कदम न सिर्फ पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को मजबूत करता है बल्कि पूरे खलीजी खित्ते के लिए एक मजबूत पैगाम भी है कि इसराइल या किसी भी जारे मुल्क की तरफ से धमकी देने की सूरत में मुस्लिम ममालिक एक मुत्तहिद दिफाई फ्रंट तैयार करने की सलाहियत रखते हैं। इसमें पाकिस्तान की क़ियादत, मुत्तहिदा अरब इमारात की जोग्राफियाई पोजीशन और OIC में की गई तजावीज़ का संगम एक नए दिफाई ब्लॉक की बुनियाद रखता है। आखिर में नाजरीन, JF-17 थंडर सिर्फ एक जंगी तैयारा नहीं बल्कि एक नजरिया है, एक पैगाम है कि कमज़ोर मुल्क भी मजबूत और खुद मुख्तार हो सकता है जब उसके साथ दोस्त मुल्क खड़े हों और टेक्नोलॉजी, तरबियत और हौसला फराहम करें। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान ये नया आसपरी इत्तेहाद आने वाले बरसों में पूरे खित्ते के जोग्राफियाई, सियासी और अस्करी तवाज़न को बदल सकता है। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि हम अगली वीडियो में बताएं कि ये इस्लामी नेटो और JF-17 के ब्लॉक की मजीद तफसीलात क्या हैं और किस तरह इसराइल के खतरात का जवाब दिया जाएगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये सिर्फ खबरें नहीं बल्कि वो हकीकत है जो दुनिया के सामने लाई जा रही है। दुश्मन जान लेगा कि अब सूरत हाल बदल चुकी है। अगले चंद मिनट में आप देखेंगे कि ये फैसला क्यों लिया गया, इसके फौरी नताइज क्या होंगे और ये इत्तेहाद आप तक किस तरह असर पहुंचाएगा। पूरी वीडियो आखिर तक देखिए क्योंकि ये सच्चाई आपकी सोच बदल देगी।